तो हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आज फिर हम आ गए हैं। तो आधार से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो कि क्रॉस लिमिट के बारे में बताएंगे आपको। तो गाइस, फर्जी लोगों से सावधान रहें कि जो बोल देते हैं कि इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा, हम आपका करा देंगे, ऐसे वेरीफाई करवा देंगे। तो गाइस, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिए, क्योंकि आधार की जो प्रक्रिया होती है, यूआईडी की जो प्रक्रिया होती है, उसको आपको वेरीफाई किसी के ज़रिए नहीं होता है। आपको सेम प्रक्रिया होता है, आपको प्रोसेस करना होता है। तो उसके लिए प्रोसेस यही होता है गाइस कि आपको एसडीएम से आदेश बनवाना पड़ता है। अगर ग्राम पंचायत में आते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट ब्लॉक से या सेक्रेटरी से जारी करवाना होता है, या तो फिर आपको नगर पालिका में आते हैं तो नगर पालिका के थ्रू आपका बर्थ लगता है। तो गाइस, और आदेश के अनुसार आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जो है कि एसडीएम का आदेश और सभी ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के पास एक घोषणा पत्र होता है, जो कि सारी चीज़ों को ऐड करके आपका एनरोलमेंट स्लिप, एनरोलमेंट फॉर्म जो कि निकलता है अपडेट करने के बाद, सबको एक पीडीएफ बना के ऐड करके उसे ऐड करके जो है कि अपलोड करना होता है दोस्तों। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिए कि कोई पैसा लेके करा दे कोई ऐसे, तो बिल्कुल गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग को जो नियम है, रूल है, उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो बताया जाता है कि आपका किस बेस पे गलती होता है। आप सबसे पहले बात जब एसडीएम से आदेश करवाएंगे तो उसमें लिखा होता है कि किसी कारण से एक बार करवा चुके हैं, गलती हो गया है, या स्कूल के थ्रू हो गया है, या स्कूल में कुछ और चल रहा था, हमारा आधार बना था कुछ और था, हम अपडेट करा लिए थे। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें उसमें लिखी होती हैं जिसमें आपको प्रमाण देना होता है कि इस कारण से हमारा इस रीजन से गलती हो गया है। क्योंकि आधार बनने के बाद एक बार आपको लिमिट होती है आधार करेक्शन करवाने की, डेट ऑफ बर्थ का। वैसे तो डेट ऑफ बर्थ आप एक ही बार करेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आप एक बार आधार बनने के बाद एक बार आप करेक्शन करवा चुके हैं तो फिर गलती कैसे हो गई, मेन रीज़न यही होता है कि एक बार आधार बना आपका तो एक बार आपने अपडेट करा लिया तो सही हो जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर कैसे ज़रूरत हो गई कि आपको फिर कराने की क्या ज़रूरत है। तो उसी के लिए शपथ पत्र वगैरह होता है दोस्तों कि मेरा इस रीजन के दौरान हो गया, ऐसे हो गया, जो भी है उसमें एसडीएम प्रमाणित करते हैं, ताकि जो रीजन है पता लगे किस वजह से होता है। और सेक्रेटरी के थ्रू जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, और उसी के वजह से जो है कि आपका अपडेट होता है, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग इस चीज़ के चक्कर में ना रहें कि यहाँ पैसा दे दें वहाँ पैसा दे दें, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप प्रयास कर सकते हैं। अब आपके अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस हो तो आप वहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हैं, जहाँ पे सुपरवाइज़र की आईडी हो या जहाँ पे बनता हो। अगर नहीं है तो आप अपने और ऑफिस जाइए स्टेट लेवल पे, वहाँ पे आप प्रोसेस करवाइए। बिल्कुल बेफिक्र होके आप अपना प्रोसेस करवाइए, क्योंकि उसका शुल्क 50 से 100 रुपये में, अगर फिंगर अपडेट बायोमेट्रिक के साथ होगा तो आपका 100 रुपये फीस कटेंगे। अगर बायोमेट्रिक के साथ नहीं, डेमो अपडेट होता है तो 50 रुपये फीस कटेंगे। और पूरे भारत में दोस्तों इससे ज़्यादा कोई शुल्क नहीं होता है, इतना आप लोग जान लीजिए। आपको कहीं इससे ज़्यादा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रोसेस करवाइए, और प्रोसेस करवाने के बाद मेल से यूआईडी को मेल करिए, सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके, बर्थ सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट फॉर्म, रिसिप्ट, एनरोलमेंट वाला, नामांकन वाला, और एक
दूसरा पत्र आता है, तो वो सब PDF ऐड करके, आधार ऐड करके आप UID को मेल करिए, जिससे आपका प्रोसेस हो जाता है। और आपको वेट करना रहता है दोस्तों, क्योंकि मेन रीज़न ये होता है कि आपको एक बार हो गया है तो दोबारा क्यों करा रहे हैं। लिमिट जब ख़त्म हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार जो लिमिट होती है अगर उसके बाद भी आपका नहीं सही होता है तो क्या प्रक्रिया है। तो हो सकता है कि बहुत रीज़न आते हैं, तो इस वजह से कहीं भी आप पैसे देने की कोशिश ना करें, ना तो आप बिल्कुल फंस सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए, लीगली तरीके से सारा प्रोसेस करवाइए और मेल करिए UID को। बस इतना ही है। बाकी आप पैसे दे के कहीं चक्कर में ना पड़े कि मेरा ये पैसे लेके करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के लीगली से आप करा सकते हैं। और रही बात मार्कशीट की, देखिए दोस्तों क्रॉस लिमिट में जो है कि मार्कशीट वगैरह बहुत कम लगता है, उससे होता नहीं है। तो इसी वजह से जो है बर्थ सर्टिफिकेट से ही अपडेट होता है। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा जानकारी